सो हेलो गाइज, एक बार फिर से वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर मेरे चैनल पे हो नए तो फटाफट चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जैसा कि आपको पता है, मैं पूजा मौर्य बीएससी नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो पता ही है मेरे बारे में। सो गाइज, थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया हो कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर मेरे चैनल पे हो नए तो फटाफट चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो बीएससी नर्सिंग के लिए होता है। कि जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा अब तक कि अब आपका जो बीएससी नर्सिंग का एडमिशन है बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, फिर ही आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग में। तो आपको पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म तो ऑलरेडी आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट 29 मई तक रहने वाली है। और आपका एग्ज़ाम डेट भी निकल चुका है कि कब आपको एग्ज़ाम देने जाना है। आपको एग्ज़ाम देने जाना है 14 जून को। 14 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देन आपके पास, आपको तो पता ही चल गया होगा कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपके पास 30 दिन से भी ज़्यादा कम समय बचा हुआ है, जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसा भी है कि कुछ बच्चों को लेट पता चला है फॉर्म के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर सकते। आपके पास 1 महीने का समय है। अगर आप अपना पूरा एफर्ट देते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे। बस ये करना है कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको अपना सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखना होगा, तो ही आप कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको करना क्या है। क्योंकि आपके पास तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए आपको हम कुछ टिप्स देंगे जिससे कि आपको और इजी हो सके कि आप एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कर सकें। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। हमें एग्ज़ाम को देने के लिए अपने पास सिलेबस रखना है। सिलेबस रखना बहुत ही जरूरी। फर्स्टली हमें क्या करना है कि सबसे पहले एग्ज़ाम का अपने पास सिलेबस रखना है। सिलेबस वैसे ही आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगी। लेकिन अपनी कम्युनिटी में मैंने ऑलरेडी सिलेबस पोस्ट करके रखा है, ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप वहाँ से कम्युनिटी पोस्ट में मेरे जाके वहाँ से आप सिलेबस और भी मैंने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करके रखा है। तो आप जाके प्लीज़ वहाँ से देखो, ताकि आपको और भी आपका नॉलेज थोड़ा जो है इस बारे में इन्हेंस हो जाए। तो फर्स्टली क्या करना है कि फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपका सिलेबस का क्या रहने वाला है। आपका सिलेबस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, देन नर्सिंग एप्टीट्यूड्स आने वाले हैं। जो भी ये मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए सिलेबस का, सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इक्वल रहेंगे। सबके क्वेश्चन जो आपको 20% सब में से आपको आने हैं। ऐसा नहीं है किसी में कम या फिर किसी में ज़्यादा आएगा। सब में आपका जो है क्वेश्चन जो है इक्वल ही आएंगे। अगर आपका है कि किसी आप सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं ऐसा, या फिर आपका कोई वीक पॉइंट है, या फिर आपको फिज़िक्स नहीं समझ में आता है, या फिर आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है, आपका कुछ वीक पॉइंट रह जाता है, तो आपके जो बाकी सब्जेक्ट जो बचते हैं आप उनमें अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। आप अपने आप को उसमें आप मजबूत करिए। सिलेबस की बात ख़त्म करने के बाद से अब आती है कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है, कि आपको कैसे अपने जो है नंबर्स गेन कैसे करने हैं। तो जब भी आप अपनी थियोरी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे होते हैं, या फिर फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को क्या करना है, उस टॉपिक के थियोरी पोर्शन पढ़ने के साथ साथ आपको एमसीक्यू सॉल्व करनी है। आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड आप एमसीक्यू मॉक टेस्ट दीजिए, उसको सॉल्व करिए। तो क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका सेल्फ मोटिवेशन जो है वो इम्प्रूव होगा, और आपको अपनी रियलिटी के पता चलेगी कि आप कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। जब तक आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व करेंगे आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करें, ताकि आपका जो है नॉलेज और भी इम्प्रूव हो सके और आपकी वो चीज़ जो है प्रैक्टिस में आ सके। तो ये जो है आपका एक अच्छा रैंक बन के आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसको आप हाईलाइट करके पढ़िए, ताकि अगली बार जब आप
आप रात में पढ़ाई किए, उसके बाद से जब आप सुबह मॉर्निंग में खोलें बुक, अपना कॉपी जो भी है बुक खोलें, तो क्या होगा कि आपको ईजिली सारी चीज़ें, आपको जो भी इम्पॉर्टेंट है आपको इधर उधर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आप जो भी पढ़िए उसको हाईलाइट कर करके पढ़िए एक एक वर्ड को, और रिक्वेस्ट है कि MCQ सॉल्व करिए। MCQ सॉल्व करने से ही वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस में आएगी। उसके बाद से आपको क्या करना है कि आप जो भी स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आपके पास बचा है 1 मंथ का समय, तो अभी सोने से आपको बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। अभी इस टाइम से जो भी कर रहे हो, जो भी अब तक किए हो, वो सारी चीज़ें छोड़ दो। आज से इसी टाइम से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और इस 1 महीने में आप राफेल की तरह उड़ो, ताकि अपना एक अच्छा रैंक लाओ और अच्छी कॉलेज आपको मिल सके। ताकि अच्छी कॉलेज मिलेगी तो आपकी स्टडी भी काफ़ी इम्प्रूव रहे। तो बुक्स तो बताती रहती हूँ कि क्या बुक आपको लेनी है। आप चाहे CBSE बोर्ड से हो, चाहे आप UP बोर्ड से हो, आप अरिहंत की बुक लीजिए। अरिहंत की मास्टर गाइड अच्छी बुक है, मैंने खुद भी प्रिपरेशन किया है। मेरा छोटा भाई है, उसको भी मैंने यही सजेस्ट किया है, मैंने खुद उसको वही बुक प्रिफ़र करने के लिए दिया है कि वो उसी बुक से पढ़ाई करें। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो भी आपको सारे कंटेंट और सिलेबस अरिहंत की मास्टर गाइड से मिल जाती है आपको, और आप UP बोर्ड से हैं तो भी आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाती है। एक आती है बुक UPC नेट की, आप वो भी बुक प्रीफर कर सकते हो, वो भी बुक अच्छी है। दोनों बुक ही अच्छी है, आप इस दोनों में से कोई बुक लेके पढ़े, या फिर आप दोनों बुक भी। उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगी जो लोग लेट हो चुके हैं, जिन लोगों को पता नहीं चल पाया समय पे, उन लोगों के लिए भी मेरी खास वीडियो है कि आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। बस अपने आप को एफर्ट में लाओ, एफर्ट दो अपना, थोड़ी सी मेहनत करो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 महीने का समय है तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल ही कर सकते हो। अगर अपना एफर्ट दोगे, अगर खुद अपने से अच्छी पढ़ाई करते हो, तो जितना तुमको आता है उतना किसी को नहीं आता है। तो गाइस, इसी समय से जो भी कर रहे हो सारी चीज़ें छोड़ो और अपनी अब कॉन्टीन्यूअस लाओ स्टडी को। अगर कॉन्टीन्यूअस नहीं कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा फिर कल मैंने छोड़ दिया, कल कुछ भी एक भी बार मैंने बुक नहीं खोली, तो ये चीज़ गलत है। आपको क्या करना है कि अपने हैबिट को कॉन्टीन्यूअस में लाना है। आप कॉन्टीन्यूअस एक चीज़ को करेंगे ना, तो आपकी जो वे है ना, एक अच्छी प्रिपरेशन होगी और एक अच्छा मार्क्स गेन होगा आपका। देन लास्ट में यही बोलना चाहूँगी गाइस, ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करो, आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपके घर का कोई हो, रिलेशन का कोई हो, उन लोगों तक पहुँचाओ और स्ट्रेटजी को अपनाओ और अच्छे से प्रिपरेशन करो। बाकी जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ जहाँ तक मुझसे हो पाता है। मैं सारे क्वेश्चन के डाउट को मैं क्लियर कर देती हूँ कमेंट बॉक्स में ही। जब जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देती हूँ, या फिर मैं उस टॉपिक पे मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो बनाऊँ और उस डाउट को आपकी क्लियर करूँ। देन गाइस, अपना डाउट कमेंट बॉक्स में मेंशन करो और चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो। देन अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।